प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सबको शालोम, शांति और सलाम। मेरे प्रिय प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि फिर एक बार उसके वचन से कुछ बातें करने के लिए यहाँ पर प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है, और उस प्रेरणा के चलते मैं आपके सामने फिर एक बार प्रभु के वचन को इस सुंदर से नज़ारे में बैठते हुए मैं आपको देना चाहूँगा। ये जो आप नेचर देख रहे हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन भावना ये नेचर है, और आप लोग देख रहे हो कि कितने खूबसूरती से परमेश्वर ने इसको रचाया है। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल देखते हैं, तो बाइबल में हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब जो पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना की, और परमेश्वर ने स्वर्ग को भी बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी। और इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर सब चीज़ों को बनाया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पेड़ है, पौधे हैं, यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, और ये प्रभु के शब्दों के द्वारा रचाया गया है, बनाया गया है। अगर उत्पत्ति की किताब का आप अध्ययन करोगे, पहले अध्याय को आप जानोगे और उसको पढ़ोगे, तो आप अच्छे से जानोगे कि आप समझ पाओगे कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। परमेश्वर की इच्छा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने शब्द बोला, शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने मुख के अंदर से निकलने वाले शब्द के द्वारा इस सब को रचाया है और बनाया है। ठीक है, अगर परमेश्वर बात करता है तो कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। उत्पत्ति में यही लिखा है, परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर बोला, परमेश्वर ने शब्द अपने मुख से निकाला। परमेश्वर ने शब्द निकाला, पहाड़ बन गए। परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द को निकाला, ये पेड़ बन गए। परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द को निकाला और पानी की रचना हुई। और हम लोग जानते हैं, जो समंदर है या फिर जो भी आप देखोगे, नदी है या फिर ये जो तालाब आप देख रहे हो, ये जो डैम आप देख रहे हो, ये डैम भी उसके इच्छा के अनुसार सब होता है। मेरे प्रियो, इस बात को लेके मैं खुश हूँ कि मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ कि जो इस संसार को रचने वाला परमेश्वर है, और इसके ऊपर मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ, है ना। यिर्मयाह नबी की किताब अगर आप पढ़ोगे, उसमें आपको पढ़ने मिलेगा, आप देख पाओगे यिर्मयाह नबी की किताब में कि यिर्मयाह कहता है कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ कि जो इस पृथ्वी के ऊपर अपने कामों को चलाता है, अपने न्याय को चलाता है। इस पृथ्वी के ऊपर अपने हाथ को परमेश्वर रखता है। भजन संहिता में कई जगह पे ऐसा लिखा है, दाऊद के द्वारा लिखा गया है कि परमेश्वर के इच्छा से ही सब कुछ होता है। और हम लोग ऐसे परमेश्वर को जानते हैं कि जो ये सब बनाता है। मेरे प्रियो, और इसका पूरा जो हम लोग इस नेचर का उपयोग ले सकते हैं, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ताकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि ये जो नेचर है या फिर ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया है। अगर उत्पत्ति किताब में आप पढ़ोगे एक अध्याय, उसमें 28-29 पद में अगर आप पढ़ोगे, वहाँ कैसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम से कहा, मनुष्य से कहा कि ये मैंने तेरे लिए दिया है, इसके ऊपर तू अपनी सत्ता को स्थापित कर सकता है, मैंने सब कुछ तेरे लिए दिया है। मेरे प्रिय, हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले 5 दिन में इस सृष्टि की रचना की, और 6वें दिन में मनुष्य की रचना की। 6वें दिन में बाइबल का वचन हमसे ऐसा कहता है कि 6वें दिन में मनुष्य की रचना हुई। क्यों 6वें दिन में मनुष्य की रचना हुई? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को सब कुछ वो चीज़ें मिले जो उसको आवश्यक है, और परमेश्वर ने वो सब चीज़ों को बना के रखा। परमेश्वर आप एक देख सकते हो, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वो सब चीज़ें बना के रखी जो उसको ज़रूरी है। इससे हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों की कितनी चिंता करता है, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम लोग सब कुछ प्राप्त करें, है ना। हम लोग कई बार अपने आशीष के पीछे भागना शुरू करते हैं, लेकिन आप जानते हो परमेश्वर ने आशीष, ये सब बातें या फिर आशीष आपके लिए रखी है, लेकिन ये कब हम प्राप्त कर सकते हैं या कब हम इसका अच्छी तरह से उपभोग कर सकते या ले सकते हैं, पता है? जब हम परमेश्वर के ऊपर दिल से विश्वास करते हैं और उससे हम प्रेम रखते हैं, क्योंकि इसका रचयिता खुद परमेश्वर है। इसका रचयिता, अगर हम लोग उससे प्रेम रखना शुरू करते हैं परमेश्वर के ऊपर,
तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग के लिए वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। बाइबल में एक वचन लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार अगर पढ़ोगे 21 अध्याय 22 पद में ऐसा लिखा है, प्रार्थना में हम लोग विश्वास के द्वारा जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर वो सब कुछ हम लोगों के लिए कर सकता है, दे सकता है। सब कुछ ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने ये सृष्टि पूरी तरह से मनुष्य के लिए दी है, और परमेश्वर कहता है तू जो मांगेगा इस सृष्टि से वो सब कुछ तुझे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए विश्वास और प्रार्थना की ज़रूरत होती है। जो विश्वास करेगा और प्रार्थना करेगा उसके लिए कोई बात असंभव नहीं होगी, हर एक बात उसके लिए संभव है। हर एक बात विश्वास करने वाले के लिए हर एक बात संभव हो सकती है। आज कई सारे मनुष्य अपने आशीष की ओर दौड़ते हैं, या फिर वो चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, शायद उनके हाथ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल बन सकती है। पूरी उम्र या फिर जितना वो जीता है मेहनत करता है, मेहनत करनी अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन अगर मेहनत के साथ हम प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो आसानी से हम लोग के हाथ में आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर वो दे सकता है, परमेश्वर वो हमें दे सकता है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया है। आप यहाँ पर वो सब चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब चीज़ें हम लोग के लिए है, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इसका उपयोग करें अच्छे से। मेरे प्रियो, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में भी बने रहिए। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए संभव है, परमेश्वर के सब बातें संभव है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रार्थना के द्वारा ये सब बातें हो सकती है, और मैं आपसे भी यही बात करना चाहूँगा। बाइबल कई जगहों पे इस बात को दर्शाती है, बताती है कि हम लोग प्रार्थना के द्वारा सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, प्रभु में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और प्रभु में अपने इस आप को एक स्थिरता में खड़ा करते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, और जब तक वो आएगा, उसका आने का समय आएगा, हम लोग भी विश्वास में दृढ़ और प्रभु में हम लोग दृढ़ रहे। यही मैं आप लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।